जी नमस्ते, मैं कुमार गुड्डू। आपने देखना शुरू कर दिया है जनसंवाद विक्रम। सच जानना आपका अधिकार है। इसी कड़ी में आज हम लोग बात करेंगे कि सुशासन के नाम पे जो 2005 में नीतीश कुमार ने विधायिका में चुने हुए विधायकों को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने यह बताया कि आप लोकल स्तर पे किसी भी थानेदार और एसपी पे ज़्यादा दबाव नहीं बनाएं, क्योंकि अगर आपको किसी समस्या होती है तो आप सीधे मुख्यमंत्री से बात कर सकते हैं। और इस तरह से एक तरह से पुलिस प्रशासन को यह छूट दे दी गई, क्योंकि पूर्व में 2005 के पहले वाली सरकारों में जो जंगल राज वाली व्यवस्था थी, जो अपराधियों का वर्चस्व था, उस पर कंट्रोल करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने विधायकों को अपने क्षेत्र के छोटे मोटे किसी भी पैरवी को करने से रोकने का प्रयास किया और इसको नाम दिया गया सुशासन की ओर बढ़ने का तरीका। इससे हुआ क्या कि धीरे धीरे और खास करके उस समय 2005 में बहुत से नए विधायक चुन के आए थे और उनको इस तरह के मार्गदर्शिका दे के एक लोकतंत्र का पाठ पढ़ा के और सुशासन के नाम पे उनको अपने जनता के अधिकारों का, जो लोकल स्तर पे थाना से संबंधित जो घटनाएं होती हैं, ब्लॉक से संबंधित घटनाएं होती हैं, मंडल स्तर एसडीओ स्तर के होती है, उन सबको एक तरह से रोकने का प्रयास नीतीश कुमार ने किया। आज वही 20 साल बाद पूर्णतः विधायकों का कोई भी नियंत्रण अपने थाना प्रभारी, अपने क्षेत्र के सीओ वीडियो, अपने क्षेत्र के अनुमंडलाधिकारी, किसी पे किसी तरह का उनका नियंत्रण नहीं है, क्योंकि वे पदाधिकारी सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री स्तर पे जो व्यवस्था बनाई गई है 2 4 5 आईएएस, रिटायर्ड आईएएस के बीच में, कि वही तय करते हैं कि कौन कहाँ कैसे रहेगा। तो उनको पता है कि विधायकों का इसमें कुछ नहीं चलना है, इसलिए विधायकों की बातों की वो लोग अवहेलना करते हैं, उल्लंघन करते हैं। अभी संप्रति जो घटना हुई है विक्रम प्रखंड के राघोपुर गांव में, उसको इसी परिप्रेक्ष्य में विवेचना करने की जरूरत है कि क्यों पुलिस की बर्बरता के पीछे अगर विधायिका के लोग आवाज उठाने में सक्षम नहीं है तो इसको लोकतंत्र नहीं कहा जाएगा। लोकतंत्र में जनता की आवाज होते हैं विधायक लोग, और विधायक उन पहलुओं पर विवेचना करते हैं जो पुलिसिया या प्रशासनिक पदाधिकारियों के जरिए गलत कार्य किया जा रहा हो, दमन करने का काम किया जा रहा हो, उस पर आवाज लगाने की बात उनकी रहती है। अगर थाने प्रभारी के स्तर पे अगर कोई बात गलत तरीके से जनता के लिए हो रही है तो वो उनका अधिकार क्षेत्र है, उनके क्षेत्र के एसपी साहब से वो बात करके इसको सही ढंग से अनुसंधान कराने की पहल कर सकते हैं, न कि वो ये कहें कि आप लोग भी काउंटर में केस करें और जो है सो कि आपका जो खर्चा होता है वो हम आपको दे देंगे। विधानसभा में विक्रम क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक को इस तरह की बातों की ओर नहीं जाना चाहिए था। उनको चाहिए कि वो अपने लोगों के प्रतिनिधिमंडल बना के एसपी साहब से मिलते और दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए एक एसआईटी गठन करने की बात करते कि इसको जांच करवा लीजिए। मगर जिस तरह से लोग भी जनप्रतिनिधि चुनने की प्रक्रिया में जिन चीज़ों का हथकंडा अपनाते हैं, उसका दुष्परिणाम यही होना है। अगर आप जातिवाद के नाम पे, पार्टीवाद के नाम पे, धर्मवाद के नाम पे, पैसे के नाम पे, मुर्गा के नाम पे, 5 किलो अनाज के नाम पे, छोटी छोटी रिश्वतों के नाम पे अगर आप अपने प्रतिनिधित्व को चुनना शुरू करेंगे तो वो आपके दुख दर्द में कभी खड़े नहीं होंगे, क्योंकि आप उनको जिन परिस्थितियों में चुना है वो समझते हैं और जानते हैं कि मुझे आपने अपने अभिभावक के तौर पे नहीं, अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे नहीं, आपने तो मुझे दूसरे तरीके से चुना है। तो वो जनता को भी उसी तरह से ट्रीट कर रहे हैं। आगे जनता को सोचना है कि उनको पॉलिटिकल एडवाइजर की ज़रूरत है या एक वैसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो अपनी व्यवस्थाओं को खड़ा करने के लिए प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ मिलकर चीज़ों का मजा ले रहे हैं, या जनता के दुख में और जो जनता अपनी आवाज़ नहीं बन सकती है उसकी आवाज़ बन के वो सदन से लेकर, रोड से लेकर और प्रशासनिक महकमे में अब उनकी बात रखने के लिए वो सक्षम है कि नहीं। लोगों को अपने जनप्रतिनिधि चुनने के वक्त उनके पढ़े लिखे होने और उनके तार्किक समझ को भी समझने की ज़रूरत है, न कि उनके पॉकेट में कितने पैसे हैं और कितने बाहुबल हैं उनके साथ। इस वजह से अगर जब तक जनप्रतिनिधि चुना जाएगा, जनता को इसी तरह से झेलना पड़ेगा जो राघोपुर की जनता को आज झेलना पड़ेगा। वो पूरे गांव को एक एक करके
पुलिस पकड़ेगी, कुछ लोगों को पैसे लेके, कुछ लोगों को पैरवी पे छोड़ेगी, उसी एहसान के तले लोग दबे रहेंगे। मगर एक एक करके सारे गांव को परेशान किया जाएगा। ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे। कोई भी विपक्ष के नेता आज इस समस्या के समाधान के लिए आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ की जनता को भी बहुत ही अच्छा लगता है कि कुछ हो न हो उनके साथ वो खड़े हैं। जिस FIR को लिखे 24 से 38 घंटे हो गए, कल जाके FIR की कॉपी मिली है। और एक हमारे जनप्रतिनिधि, पुराने जनप्रतिनिधि हैं जो थाने में बैठे रहे, लोगों के साथ समय देते रहे, और लोग भी कह रहे हैं कि वो साहब तो भाई बड़ा टाइम दिए, मगर उसका परिणाम क्या निकला। दूसरे साहब कल आए और लोगों के बीच में यही राय मशविरा करके गए कि आप लोग भी काउंटर केस करिए और आपका खर्चा जो है सो कि हम ही उठा लेंगे। उनका काम ही तीसरी हो गया। एक विधायक का अगर यही काम है और जनता को अपने जनप्रतिनिधि से यही जरूरत है, तो धन्य है लोकतंत्र और धन्य है विक्रम की जनता। जय हिंद, जय भारत, जय विक्रम।